The next type and the last type of correlation is concurrent deviation method. बहुत ही आसान मेथड है ये. जनरली ये मेथड उस डेटा के लिए यूज किया जाता है जहां पे शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस हो, यहाँ फिर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस है. So this coefficient of concurrent deviation is generally used in indicating relationship between variables or relationship between short-term oscillations. से कुछ वेरिएबल एक दूसरे से बहुत ही कम टाइम स्पैन के लिए रिलेटेड होते हैं या फिर वो एक दूसरे से बहुत कम टाइम स्पैन के लिए अफेक्टेड होते हैं. ऐसे वेरिएबल्स को जब हम लोग उसका कोरिलेशन निकालते हैं या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में जब हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको यू कैन सिंपली यूज कंकरेंट डेविएशन मेथड. तो दिस इज अ कीवर्ड, शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन इज अ कीवर्ड. इस पे एमसीक्यू आ सकता है. कंकरेंट डेविएशन इज यूज्ड फॉर. Now, this coefficient of concurrent deviation is also lies between +1 and -1. It is denoted by R, and it is plus or minus under root plus or minus 2c minus n upon n. C is number of pairs of concurrent deviations, and n is number of pairs minus 1. It's very easy formula. Actually C का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म कंकरेंट डेविएशन में जिसका पॉजिटिव है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कंकरेंट डेविएशन with positive signs, and n is number of pairs of -1. Actually 2c minus n upon n is a very big indicator. If 2c minus n upon n is positive, then we take plus sign inside and outside under root. If it is negative, then we take minus sign in and outside under root. बहुत ही आसान तरीके का ये डेविएशन मेथड है. सपोज मुझे डेटा दिया है 65, 40, 35, 75, 80, and suppose y is what I do is we find out a concurrent deviation of x. As compared to the previous value, you will mark whether it has increased or decreased. Now see 65 को तो कुछ नहीं होगा. 40 has decreased at compared to 65. This is decreased. Then this is increased. This is increased. Similarly, I will find out cy. 60 को कुछ नहीं आएगा. ये होगा minus minus plus minus. Then you will find out cx into cy, that is product of this. तो पहले पेयर को कुछ नहीं आएगा. ये होगा minus minus plus minus minus plus 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 और ये होगा minus. Now your C is number of plus sign in this column, that is 3. So you will find out 2C minus n upon n. 2 into 3 minus n कितना है? Actually तो number of observations कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन हम लोगों को concurrent deviation से 4 observations के लिए मिले, तो हम लोग इधर 4 लेंगे. 6 minus 4 upon 4. This is 2 by 4. That is 1 by 2. Because this is positive, I'll take positive sign inside and outside. तो 1/2 का जो भी आंसर आता है तो इट विल बी अंडर रूट 0.5, अंडर रूट 0.5 जो भी आपका आंसर आएगा 0.5
707, that is equal to 0.71 and this is your concurrent deviation. बहुत ही आसान मेथड है. आप क्या करोगे, कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू को प्लस या माइनस की साइन दे दोगे. अगर 65 40 से बड़ा है तो इधर ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया. Similarly, you will do in CY, concurrent deviations. Then you will find out total concurrent deviation by multiplying CX and CY. यहाँ पे रूल सेम है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब दोनों की साइन अगर सेम है तो आप CX CY में प्लस लिखोगे. Because see, if this is falling and this is also falling, that it means that there is positive correlation. This is rising, there is positive correlation. ये राइज हुआ, ये फॉल हुआ, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया. ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन के ऊपर से आप कंकरेंट डेविएशन निकालोगे. दिस इज योर फॉर्मूला. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डूइंग कोरिलेशन. लेट अस टेक वन मोर. यस मैम, वो ऊपर के क्यों छोड़े थे? क्योंकि इनको किससे कंपेयर करेंगे आप? 65 को पहले वैल्यू से कंपेयर करना है, तो 65 की पहली वैल्यू क्या है पता ही नहीं है. ओके मैम, इसलिए वो छोड़ दिया. इसलिए एन भी क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, क्योंकि पहले की वैल्यू है ही नहीं. पहले साल के वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? किसी से भी नहीं, कुछ है ही नहीं उधर कंपेयर करने को. लेट अस डू वन मोर सम. इट इज 150, 154, 160, 172, 160, 165, 180. Y is 200, 180, 170, 160, 190, 180, 172. I will find out plus and minus signs. तो 150 का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे आप? तो डैश भी नहीं मारना है. नहीं तो आप ऐसे आप डैश मारोगे तो आप उसको बाद में माइनस समझ लोगे, तो वो भी नहीं करना है. 154 बढ़ गया, 160 बढ़ गया, it has increased, this has come down, add. सिर्फ पहले के वैल्यू से कंपेयर करना है, सबसे पहले वैल्यू से नहीं. Similarly, CY, so as compared to 200, it has come down, it has come down, it has come down. As compared to 160, it has increased, come down, come down. Now CX into CY, plus minus 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 minus. Here C is equal to 0. So 2C minus n upon n की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 0 minus n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन हम लोग तो 6 ही लेंगे ना, तो इट इज -6/6 -1. तो अंडर रूट के अंदर और बाहर आप -1 ले लोगे, योर आंसर विल बी -1. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कंकरेंट डेविएशंस. सबसे इजी मेथड है ये कंकरेंट डेविएशन. कोरिलेशन में अगर कुछ बहुत ज्यादा इजी है तो ये है. I'll give you one more sum.
Yes, find out.